हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने चर्चा की थी राज्य व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में और संविधान के निर्माण के बारे में। संविधान के निर्माण में हमने आपको बताया था मूल रूप से जो हमारा संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 12 भाग थे। लेकिन वर्तमान में उसमें संशोधन होते रहे और वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां व 25 भाग हमारे संविधान में मौजूद है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आपको मात्र 4 या 5 मिनट की वीडियो में हम आज पूरे जो राज्य व्यवस्था है चार्ट बनाकर हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से आप उसे एक चार्ट के माध्यम से पूरी जो राज्य व्यवस्था है, पूरी पॉलिटिकल साइंस है, उसे कैसे ध्यान रख सकते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप जब स्टडी करते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी इमेज अपने माइंड में क्रिएट करना, अपने माइंड में इमेज सेट करना। जो भी आप पढ़ रहे हैं या जिस भी विषय का आप अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि ये माइंड की एक फिलॉसफी है या कहेंगे तो माइंड किस तरह से वर्क करता है। आप ज्यादातर देखते होंगे माइंड जो है इमेज बहुत जल्दी कैच करता है। कोई भी इमेज हो, किसी की भी पिक हो या कोई चेहरा हो, जो चेहरा आप एक बार देख लेते हैं उसे दोबारा नहीं भूलते। इसी तरह से हमें चार्ट के माध्यम से समझना होगा और चार्ट के माध्यम से ही हमें देखना होगा। जैसे मैं आपके सामने अभी एक कोई भी वर्ड, जैसे किसी भी पक्षी का नाम या कुछ भी, जैसे हमने बोल दिया कबूतर, तो वहां पर आपके माइंड में कबूतर वर्ड लिखा नहीं आया, कबूतर है, कबूतर ऐसे नहीं लिखा हुआ आएगा, एक इमेज बनेगी कबूतर की। इसी तरह से और भी किसी भी चीज का नाम ले लीजिए आप, गिलास हो गया, पेन हो गया, किसी भी चीज का, उसकी एक इमेज आपके माइंड में एकदम से आएगी जब भी सामने वाला उसका नाम लेगा और वो आपको लास्ट तक याद रहेगी। या कोई भी चेहरा है आपके पड़ोस में या कोई भी आपका भाई दोस्त, तो उसकी जैसे ही नाम लेते हैं तो उसकी इमेज आपके माइंड में बनती है। इसी तरह से हमें आज की इस वीडियो में चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाता रहूंगा। अभी हमने आपको बताया कि जो हमारा संविधान है उसके कितने भाग हैं, उसके वर्तमान में 25 भाग हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये स्टार्ट हो गया हमारा चार्ट बनना। भाग 1, संघ एवं इसके क्षेत्र। इसमें कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से 4 तक। ऐसे ही आगे भाग 2, भाग 2 में नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11। ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। भाग 3 मूल अधिकार 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व 35 से 51 तक। भाग 5 मूल कर्तव्य 51 क्या है। भाग 5 को संविधान संशोधन द्वारा
हमारे संविधान में जोड़ा गया, जिसमें मात्र एक आर्टिकल 51 क्या है हमारे संविधान में जोड़ा गया। भाग 5, इसके बाद है भाग 5 जिसमें संघ की बात की गई है और आर्टिकल 52 से 151 तक, 52 से 151 तक भाग 5 में आता है। उसके बाद है भाग 6, भाग 6 तो 52 से 237 तक। भाग 7 238, आर्टिकल 238 आता है भाग 7 में। भाग 8 में रखा गया है संघ राज्य क्षेत्र को, जिसमें 239 से 242 तक, 239 से 242 तक अनुच्छेद को रखा गया है। भाग 9, भाग 9 काफी इंपोर्टेंट है। इसमें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। भाग 9, नो क्या व नोक है। भाग 9 में जिसे रखा गया है वो है पंचायतें, 243 क्या, नो क्या में रखा गया है नगर पालिका, नो क्या में रखा गया है नगर पालिका को, जिसमें 243 तय से यह और 6 तक, 243 से तय से यह और 6 तक। उसके बाद नोक है। भाग नोक है के बाद आता है भाग नोक है, जिसमें बताया गया है सहकारी समितियों के बारे में, सहकारी समितियों के बारे में। इसे रफ कर देते हैं एक बार। भाग 10, इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 244 को रखा गया है, अनुच्छेद 244 को रखा गया है। उसके बाद भाग 11, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। भाग 11, संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध के बारे में बताया गया है। उसके बाद भाग 12, इसमें अनुच्छेद 264 से 300 कै तक रखा गया है, 264 से 300 कै तक रखा गया है। भाग 13, भाग 13 में भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य के बारे में चर्चा की गई है। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 को रखा गया है। आता है भाग 14, भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं के बारे में चर्चा की गई है। इसमें आर्टिकल 308 से 323 तक रखा गया है, 308 से 323 को रखा गया है। उसके बाद आता है भाग 15, भाग 15, भाग 15 में, भाग 15 में निर्वाचन के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 3 से 24 व 329 को रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 324 व 329 को रखा गया है। इसके बारे में, निर्वाचन के बारे में। आर्टिकल 15 के भाग 15 के बाद है भाग
16। भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक रखा गया है। अनुच्छेद 330 से 342 तक रखा गया है। भाग 16 के बाद भाग 17, इसमें राजभाषा। भाग 16 के बाद भाग 17, इसमें राजभाषा के विषय में चर्चा की गई है, जिसमें आर्टिकल 343 से 351 तक रखा गया है। 343 से 351 तक। उसके बाद भाग 18, भाग 18 में आपात उपबंध पर चर्चा की गई है, यानी कि आपातकाल के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें 352 से 360 तक 352 से 360 तक रखा गया है। इसके बाद है भाग 19। भाग 19 में प्रकीर्णन के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें अनुच्छेद 361 व 367, अनुच्छेद 361 व 367 को रखा गया है। इसके बाद है भाग 20। भाग 20 यह काफी इंपोर्टेंट है। इसमें एक आर्टिकल 368 यानी कि 368 को, अनुच्छेद 368 को रखा गया है भाग 20 में। भाग 21 369 से 392, 369 से 392 तक अनुच्छेद को रखा गया है। उसके बाद है भाग 21 के बाद है भाग 22। इसमें 392 से 395 अनुच्छेद को रखा गया है। तो आशा करता हूं आपको ये काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अब हमारे संविधान के 22 भाग, जिन पर आज हमने चर्चा की। अब आगे की जो वीडियो है उन पर हम एक एक करके भाग 1 से लेकर भाग 22 और 25 तक चर्चा करेंगे। उसमें विस्तार से एक एक आर्टिकल के बारे में बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे आशा करता हूं आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।